तो आज हम क्लाउड की दुनिया के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों की एक बहुत ही जरूरी क्षमता को समझने वाले हैं, और वो है ऑटो स्केलिंग। AWS, एज्योर और GCP। आखिर कौन है इसमें सबसे बेहतर? चलिए पता लगाते हैं। कभी सोचा है कि जब ब्लैक फ्राइडे की सेल लगती है या कोई बड़ा क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और एप्स अचानक आए लाखों लोगों के ट्रैफिक को कैसे झेल लेती हैं? सब कुछ ठप क्यों नहीं हो जाता? इसका जवाब एक कमाल की टेक्नोलॉजी में छिपा है, जिसका नाम है ऑटो स्केलिंग। ये बिल्कुल एक जादू की तरह काम करता है, जो जरूरत के हिसाब से सर्वर की गिनती को अपने आप कम या ज्यादा करता रहता है, ताकि वेबसाइट हमेशा मक्खन की तरह चलती रहे। तो आखिर ये चैलेंज है क्या? देखिए, मेन काम है वर्चुअल मशीनों के एक ग्रुप, मतलब एक पूल को मैनेज करना। और वो भी कैसे? जब जरूरत हो तो मशीनें अपने आप जुड़ जाएं और जब जरूरत ना हो तो हट जाएं। सब कुछ ऑटोमेटिक। और इस फील्ड में 3 बड़े नाम हैं: Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसे हम GCP कहते हैं। ये तीनों ही सुविधा देते हैं, लेकिन सबका अंदाज थोड़ा अलग है। अब मजे की बात यह है कि काम तो तीनों एक ही करते हैं, पर नाम सबके अलग अलग हैं। AWS इसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स या ASGs कहता है, अज्योर का नाम है वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स यानी VMSS, और GCP इसे कहता है मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स या MIGs। तो नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, काम सबका एक ही है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये स्केलिंग होती कैसे है? इसके लिए हर प्रोवाइडर कुछ नियम बनाने की सुविधा देता है, जिन्हें पॉलिसीज कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इन पॉलिसीज में क्या क्या फर्क है। सबसे पहले आता है सिंपल स्केलिंग। ये सबसे बेसिक और सीधा तरीका है। इसमें आप मतलब यूजर खुद नियम बनाते हैं। आप सिस्टम को बताते हैं कि भाई अगर CPU का इस्तेमाल इतना % हो जाए तो ये एक्शन ले लेना। जैसे आप एक रूल सेट कर सकते हैं कि देखो, जैसे ही हर मशीन का औसत CPU यूज 40% पे पहुंचे तो मेरे ग्रुप में 10% और मशीनें जोड़ देना। सिंपल है ना? अगला तरीका है टारगेट ट्रैकिंग, और ये कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसमें आपको छोटे छोटे नियम बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक टारगेट, एक लक्ष्य सेट कर देते हैं और बाकी का काम क्लाउड प्रोवाइडर खुद कर लेता है। तो जो बात हम पहले कह रहे थे वो अब और भी आसान हो जाती है। आप बस कहेंगे CPU यूज 40% पर मेंटेन करके रखो, बस इतना ही। बाकी सारा सिरदर्द क्लाउड प्रोवाइडर का। कितना आसान हो गया ये। और तीसरा तरीका है शेड्यूल्ड स्केलिंग। ये तब बहुत काम आता है जब आपको पहले से ही पता हो कि ट्रैफिक कब बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए आपको पता है कि हर रोज शाम 6 बजे से 9 बजे तक आपकी वेबसाइट पर लोड ज्यादा रहता है, तो आप उसी टाइम के लिए सर्वर बढ़ाने का शेड्यूल सेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक अलार्म की तरह। अब आता है असली मजा, जहां इन तीनों में एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, AWS आपको तीनों ही पॉलिसीज देता है: सिंपल, टारगेट ट्रैकिंग और शेड्यूल्ड, फुल फ्लेक्सिबिलिटी। वहीं एज्योर आपको सिंपल और शेड्यूल तो देता है, पर उसमें टारगेट ट्रैकिंग नहीं है। और जीसीपी में टारगेट ट्रैकिंग और शेड्यूल्ड है, लेकिन सिंपल स्केलिंग का ऑप्शन ही नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस तो हो गई, लेकिन क्लाउड की दुनिया में एक चीज जो हमेशा दिमाग में रहती है, वो है पैसा। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सर्विसेज से जेब पर बोझ कम कैसे किया जा सकता है। इसका सीधा सा जवाब है स्पॉट इंस्टेंस। सोचिए, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स की वो एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर है जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही। वो इसे बहुत बहुत ही सस्ते में दे देते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, प्रोवाइडर जब चाहे आपसे ये मशीनें वापस ले सकता है। और जब मैं सस्ता कह रहा हूं तो कितना सस्ता? आप सोचिए, रेगुलर प्राइस से 90% तक कम। जी हाँ, 90%। ये बहुत बड़ी बचत है, खासकर उन कामों के लिए जिन्हें अगर बीच में रोकना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम एक ही ग्रुप में भरोसेमंद फुल प्राइस वाले ऑन डिमांड इंस्टेंस और ये सस्ते वाले स्पॉट इंस्टेंस दोनों को मिक्स कर सकते हैं? और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। AWS और एज्योर दोनों आपको ये मिक्स करने की सुविधा देते हैं, मतलब स्टेबिलिटी भी और बचत भी। लेकिन GCP में ऐसा नहीं है। वहाँ या तो आपका पूरा ग्रुप स्पॉट होगा या पूरा ऑन डिमांड। मिक्सिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक और एडवांस्ड फीचर की बात करते हैं जो कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये फीचर आपको और भी ज्यादा पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
और यहाँ पर AWS सबको पीछे छोड़ देता है। उनका एक फीचर है मिक्स्ड इंस्टेंस पॉलिसीज। ये वाकई कमाल का है। देखिए, इसमें आप सिर्फ ऑन डिमांड और स्पॉट ही नहीं, बल्कि अलग अलग टाइप और साइज की मशीनें भी एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं। और जब भी सर्वर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो ऑटो स्केलर खुद ही देखेगा कि कौन सा इंस्टेंस टाइप सबसे सस्ता या सबसे आसानी से मिल रहा है और उसे चुन लेगा। ये फीचर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ AWS के पास है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब इन सबको समेटते हैं और देखते हैं कि फाइनल नतीजा क्या निकलता है। तो सवाल वही है, विनर कौन है, AWS, Azure या GCP? जैसा कि टेक्नोलॉजी में अक्सर होता है, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। देखिए, सबसे अच्छा कौन है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ज़रूरत क्या है। अगर आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो AWS क्लियर विनर है, खासकर अपनी मिक्स्ड इंस्टेंस पॉलिसी की वजह से। Azure बहुत तेज़ी से AWS को पकड़ रहा है और स्पॉट ऑन डिमांड मिक्सिंग में तो अब बराबरी पर आ गया है, तो ये एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है। और GCP को कॉन्फ़िगर करना शायद सबसे आसान है, पर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये थोड़ा पीछे है, क्योंकि इसमें ना तो मिक्स्ड ग्रुप्स हैं और ना ही सिंपल स्केलिंग। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये तीनों प्लेटफॉर्म फीचर्स के मामले में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो क्या भविष्य में बेस्ट क्लाउड चुनने का पैमाना ये होगा कि किसके पास कितने फीचर्स हैं, या फिर ये होगा कि किसका इस्तेमाल करना सबसे आसान और आरामदायक है? एक सोचने वाली बात है ना?